Hello everyone, my name is Ashu and now we are going to solve question number 2 from acid, base and salt chapter. Question is asking that a solution reacts with crushed eggshell to give a gas that turn lime water milky. The solution contains. अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अपने पास में एक शेल है, क्रस्ट है, मतलब मान लो उसका पाउडर है अपने पास में। एक शेल जो होता है उसका पाउडर है या उसको क्रश कर दिया मैंने, है ना। अब इसकी रिएक्शन करवाने जा रहे हैं एक सॉल्यूशन से। अब सॉल्यूशन से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं तो एक गैस जनरेट हो रही है, कोई तो गैस बन रही है और ये गैस जो है लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करवाई जाए। अगर मैं बताऊंगा कैसे पास करवानी है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इस सॉल्यूशन को वो थोड़ा सा मिल्की कर देता है। उस सॉल्यूशन का जो टेक्सचर होता है वो दिखने में मिल्की हो जाता है। ये पूछ रहा है तुमसे कि ये सॉल्यूशन किसका है, क्या ये चीज है, ये क्वेश्चन है। वो NaCl का सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है, LiCl का सॉल्यूशन है या KCl का सॉल्यूशन, ऐसा इसने पूछा है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको कि एक शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही मेन कंपोनेंट है एक शेल का। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करने जा रहा है एक सॉल्यूशन से और एक गैस जनरेट कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सोचो आप, अगर ये किसी से रिएक्शन कर रहा है तो कौन सी गैस मोस्टली बननी चाहिए? जब कोई कार्बोनेट किसी के साथ में रिएक्शन करता है तो ज्यादातर केसेस में वो गैस जो जनरेट होती है वो CO2 होती है। ठीक है, अब CO2 को निकालने के लिए किसकी जरूरत है मुझे? किसी एसिड की। अगर कोई मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो CO2 बनता है और एक सोल्ट बनता है। मैं यहां पर लिख लेता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड gives us मेटल, या सोल्ट लिख देता है डायरेक्टली, सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लो, ठीक है। वो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सोल्ट, वाटर और CO2 बनाएगा। अच्छा, एक इस चीज को याद कर रहे हो तो आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में भी याद करना। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यही सेम रिएक्शन देता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप मेटल बाई कार्बोनेट के बारे में भी के नाम से भी जानते हैं, मेटल बाई कार्बोनेट। चाहे तो आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले, चाहे तो आप मेटल बाई कार्बोनेट बोले। मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं आपको, जैसे Na2CO3 ये मेटल कार्बोनेट है, NaHCO3 ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट ऊपर की तरफ। अब ये जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो CO2 और वाटर और सोल्ट जनरेट करते हैं। अभी अपन आ जाते हैं जिसके बारे में अपना क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करने जा रहा है एसिड। यहां पर अपने पास में चार ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, HCl, LiCl और KCl। कौन है इसमें से एसिड? आपको पता चल गया, ये है अपना B, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है,
प्रोडक्ट के फॉर्म में ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl will give us CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये जो गैस जनरेट हुई है, इस गैस को क्या कर रहे हैं, ये वाली अपनी गैस है, ये जो गैस के बारे में बात कर रहे थे, ये CO2। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करवा रहा हूं। मैंने जैसा बोला कि मैं एक्सपेरिमेंटली भी बताऊंगा आपको बाद में कि ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे। अब जब क्या है, कोई गैस या एक गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास हो रही है, तो वो इस तरीके से रिएक्शन करती है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 is giving us CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाटर में डिसोल्व नहीं होता है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसोल्व नहीं होता। और उसका कलर कौन सा होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस है। ठीक है, जस्ट इन वाटर, इन नॉन सोल्यूबल इन वाटर, ये व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, अब ये वाटर में डिसोल्व नहीं हो रहा है, तो वाटर में छोटे 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 इसके पार्टिकल बन जाएंगे। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन में ये व्हाइट कलर के पार्टिकल फैल जाएंगे, और उसकी वजह से वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा मिल्की दिखाई देगा। ठीक है, और इस मिल्की सॉल्यूशन की प्रेजेंस से अपन क्या पता करते हैं, CO2 वो गैस थी। अगर CO2 नहीं होती तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन नहीं करती, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन नहीं करती तो CaCO3 नहीं बनता, अगर CaCO3 नहीं बनता तो ये मिल्की कलर आता ही नहीं, मिल्की टेक्सचर नहीं आता। अब मैं एक्सपेरिमेंटली बताता हूं आपको हुआ क्या है। तो अपन ने सबसे पहले एक शेल लिया ऐसा, ठीक है, उसको क्रश करके क्या किया, एक कंटेनर में डाल दिया, ऐसा कोई कॉनिकल फ्लास्क ले लेता पर। अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा मैं कॉनिकल फ्लास्क, ये कुछ कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इस एक शेल के पाउडर को यहां पर डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसमें एसिड डालने वाला हूं। क्या ऐड करने वाला हूं, एसिड, और वो एसिड है HCl, और एक शेल में क्या है, CaCO3। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक पाइप को कनेक्ट कर रहा हूं, और ये पाइप जो है एक नेक्स्ट बीकर में जा रहा है, और इस बीकर में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां पर क्या रिएक्शन हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ HCl, एसिड के साथ में रिएक्शन की है, एंड दैट विल गिव अस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। नाउ ये जो CO2 बनी है, ये CO2 इस पाइप के थ्रू यहां जाएगी, और ये CO2 यहां पर बबल होगी, ये बबल्स बनेंगे इसके। अब यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बहुत सारे पार्टिकल हैं। ठीक है, और अब क्या है, ये जो CO2 है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आई है, अभी अभी कांटेक्ट में आई है, और इससे बना है अपना CaCO3, CaCO3।
या इसको सही तरीके से लिखा जाए CaCO3 प्लस H2O, हाँ H2। अब ये जो CaCO3 बना है ये एक सॉलिड सब्सटेंट है और वाइट कलर का है। तो इसी बीकर को मैं वापस यहां पर बना देता हूं और इस बीकर के अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो डिसोल्व नहीं हो रहा था, इसके छोटे छोटे पार्टिकल बने और ये पूरे सॉल्यूशन में फैल गए जब अपने CO2 पास करवाइए। कलर कौन सा है? व्हाइट कलर। ये यहां पर ये सभी पार्टिकल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो पूरा वेनिश आउट हो गया, वो खत्म हो गया CO2 के साथ में रिएक्शन करके। अब अगर आप यहां से इस सॉल्यूशन को देखें तो कैसा दिखाई देगा? वाटर का तो पहले कलर दिखाई नहीं देता है, बट ये जो व्हाइट पार्टिकल है उनका कलर दिखाई देगा और ये सॉल्यूशन पूरा मिल्की दिखेगा। अगर आप हाफ एन आवर के लिए वेट करेंगे तो ये सभी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है व्हाइट कलर के पार्टिकल, नीचे की तरफ सस्पेंड हो जाएंगे, ये बॉटम पे सस्पेंड हो जाएंगे, ऊपर जो सॉल्यूशन वो एकदम क्लियर हो जाएगा, वाटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बट जब रिएक्शन हुई है तब ये मिल्की हो गया और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ सस्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब उनको पूछा गया था कि इस एग शेल से किसकी रिएक्शन करवाई तो ये सब कुछ प्रोसेस हुई, तो वो था अपना पास में HCl। HCl के साथ में रिएक्शन करवाई। ठीक है, अब एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने CO2 के साथ में रिएक्शन क्यों की है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसको याद रखिए। अगर किसी मेटल के साथ में मेटल का ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, मेटल का होना चाहिए, मेटल का ऑक्साइड जैसा CaO या मेटल का हाइड्रोक्साइड CaOH2, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बेसिक, बेस होता है वो। ठीक है, और अगर किसी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड दिखता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिक, एसिडिक नेचर वाला होता है वो। जैसे CO2, कार्बन क्या है? नॉन मेटल, मेटल तो नहीं है ये है नॉन मेटल। और नॉन मेटल के साथ में आपको कभी भी ऑक्सीजन दिखे तो वो नेचर हो जाता है उसका एसिडिक। अब CaOH2 अपनी रिएक्शन, लास्ट वाली रिएक्शन में CaOH2 क्या है? ये एक बेस है। इसके कांटेक्ट में कौन आया? CO2, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और उसका कैरेक्टर क्या होता है? एसिडिक। तो ये अपना एसिड है। तो इन शॉर्ट यहां पर बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। और एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? सोल्ट प्लस वाटर जनरेट होता है। तो ये सोल्ट बन गया अपने पास में CaCO3 प्लस H2O, ये सोल्ट है और ये वाटर। यही तो होता है, जब भी कोई एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। आपको इसमें मैं ये बताना चाह रहा था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का प्रॉपर्टी होता है एसिडिक, और मेटेलिक ऑक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड कहीं पर भी आप देखें तो उसका नेचर होगा बेसिक। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देता हूं, SiO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल की बात करें तो अपन SO2 है, SO3 है, NO नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो ये ज्यादातर क्या होता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर।
और मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो इस क्वेश्चन को अपन यही एंड करते हैं। मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया है। एक बार वापस देख लेते हैं, कहाँ तो चला गया अपना क्वेश्चन। ये रहा, और यहां पर उस सॉल्यूशन जिससे एक शेल की रिएक्शन करवाई थी वो HCl का सॉल्यूशन है। LiCl, KCl, NaCl कोई भी एसिड नहीं है, ये सभी सॉल्ट है। सॉल्ट, सॉल्ट और सॉल्ट, और ये है एसिड। तो अपना आंसर हो गया HCl, B। ओके।